Hello student, welcome to Sourceboard learning session on Hindi Muhabri. Sourceboard is one of the leading names which help students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start our today class. As I said before, today our class is मुहावरा और मुहावरे. So पहले हम जानते हैं कि मुहावरे क्या होता है, उसका अर्थ क्या है. मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना, मतलब हैबिचुएटेड होना, जो उसका मेन अर्थ है. और ये मुहावरा वर्ड आया है हमारे अरबी लैंग्वेज से. इस प्रकार मुहावरे शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है. सो मुहावरे में जितने भी शब्द होते हैं उसका अर्थ वो एग्जैक्टली वो ना होकर एक विशेष अर्थ देता है, इसलिए उसको मुहावरे कहा जाता है. उदाहरण था एक मुहावरा है जैसे काठ का उल्लू. ये एक मुहावरा वर्ड है. इसका अर्थ नहीं है कि लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी का उल्लू बना दिया गया है. जो अगर हम उसका एक्चुअल मीनिंग अगर वर्ड वाइज जाए तो क्या है, काठ मतलब लकड़ी, उल्लू मतलब आउल. सो काठ का बना हुआ उल्लू ये नहीं है, बट इसका एक विशेष अर्थ आता है. जैसे अपितु इससे यह अर्थ निकलता है कि जो उल्लू मूर्ख काठ का है वह हमारे किस काम का है. सो जो उल्लू काठ का बना हुआ है, निर्जीव है, जिसमें सजीवता नहीं है, तो वो हमारे कोई काम का नहीं है. उसमें सजीवता तो है ही नहीं. इस प्रकार इसका अर्थ हम लेंगे महामूर्ख. सो काठ का उल्लू का मीनिंग आया महामूर्ख. भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है. भाषा में उनके प्रयोग से सजीवता और प्रभावमयता आ जाती है. फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है. जिस भाषा में इसका जितना अधिक प्रयोग होगा उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी. सो जनरली हम मुहावरे का यूज करते हैं अगर हमको अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको बहुत प्रभावशाली और भी अट्रैक्टिव बनाना है और सजीवता लानी है, तो इसी वजह से शब्दों में मुहावरे का प्रयोग होता है. सो आइए चलते हैं कुछ हिंदी मुहावरे और उसके प्रयोग और अर्थ को जानें. पहले उसका अर्थ फिर बाकी में उसका प्रयोग को जानते हैं. ला अंग में समेटना, इसका मतलब होता है गोद में लेना या आलिंगनबद्ध करना. वाक्य है शिशु को रोता हुआ देखकर माँ का हृदय करुणा से भर आया और उसने उसे अंक में समेट कर चुप किया. सो शिशु जब रो रहा था तो माँ ने उसको गोदी में उठाया और अंक में मतलब गोदी में लेकर उसको चुप कराया. है अंकुश लगाना, उसका मीनिंग होता है, मुहावरे का मीनिंग है पाबंदी या रोक लगाना. वाक्य है राजेश खर्चीला लड़का था. अब उसके पिता ने उसका जेब खर्च बंद करके उसकी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगा दिया, मतलब पाबंदी लगा दिया. फिर आता है हमारा अंग बन जाना, मतलब सदस्य बनना या हो जाना, मेंबर्स बन जाना. घर के नौकर राम से अनेक बार भेंट होने के पश्चात एक अतिथि ने कहा, रामू, तुम्हें इस घर में नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए हैं. ऐसा लगता है कि जैसे तुम भी इस घर के अंग बन गए हो, मतलब तुम भी इस घर के एक सदस्य बन गए हो, कि तुमको हमेशा यहाँ पर काम करते हुए तो ऐसा नहीं लगता कि तुम इस घर के नौकर हो. अंग अंग ढीला होना, उसका अर्थ होता है बहुत थक जाना. वाक्य है सारा दिन काम करते करते आज अंग अंग ढीला हो गया, मतलब आज पूरा दिन काम करते करते मैं बहुत थक गया.
फिर अंडा सेना, घर में बैठकर अपना समय नष्ट करना। उसका वाक्य है, निकम्मे, उमर दत्त की पत्नी ने उसे घर में पड़े देखकर एक दिन कह ही दिया, नहीं लेटे लेटे अंडे सेते हो रहोगे या कुछ काम कमाओगे भी। सो मतलब अंडा सेना में मतलब कुछ ना करके ऐसे ही बैठकर टाइम वेस्ट करना। फिर आया हमारा अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का मीनिंग होता है इनकार करना। ओके, वाक्य है, आज हम हरीश के घर 10 रुपए मांगने गए तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तो जब हम हरीश के घर मांगने गए पैसा 10 रुपए देने, तो उसने इनकार कर दिया, अंगूठा दिखा दिया, हमने देने से मना कर दिया। अंधे की लकड़ी, इसका मीनिंग है एकमात्र सहारा। वाक्य है, राकेश अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी के समान है। तो राकेश उसके माँ बाप का इकलौता सहारा है, इकलौता बेटा है, उसके माँ बाप उसी के ऊपर फुल डिपेंडेंट हैं। फिर उड़ती चिड़िया, पहचानना, मतलब दूरदर्शी होना, विजनरी। हमसे चाल मत चलो, हम भी उड़ती चिड़िया पहचानते हैं। तो कहने का मतलब है, डोंट एक्ट टू बी ओवर स्मार्ट विथ मी, क्योंकि हम भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, हम भी बहुत ही दूरदर्शी और विजनरी हैं। उंगलियों पर गिनने योग्य, ओके, जो उंगलियों में गिना जाता है, मतलब संख्या में न्यूनतम और बहुत ही थोड़े। भारत की सेना में उस समय उंगलियों पर गिनने योग्य ही सैनिक थे, जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। सो जब भारत और पाकिस्तान का बैटल हुआ था और उसमें हमारा भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था, तो उस टाइम बोले थे कि हमारे भारत की सेना में, ओके, बहुत गिने चुने, मतलब बहुत ही थोड़ा, बहुत ही कम सैनिक होने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। उजाला करना, कुल का नाम रोशन करना, जैसे कोई अपनी फैमिली को प्राउड करता है। IAS परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ब्रजलाल ने अपने कुल में उजाला कर दिया। सो IAS परीक्षा में वो उत्तीर्ण होकर पास करके अपनी फैमिली, अपनी कुल, अपने वंश को प्राउड किया। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। पुराने शानदार महलों के खंडरों में आज उल्लू बोलते हैं, मतलब जो पुराने शानदार महल कभी हुआ करते थे, आज वो खंडर बन गए हैं, मतलब उजाड़ गए हैं। उजाड़ होना मतलब कोई आता जाता नहीं है, वो पूरा लोनली हो गया है। उल्टी गंगा बहना, उसका अर्थ है नियम के विरुद्ध कार्य करना। वाक्य है, भारत कला और दस्तकारी का सामान निर्यात करता है, फिर भी कुछ लोग विदेश से कला व दस्तकारी का सामान मंगवाकर उल्टी गंगा बहाते हैं। के नियम के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट रूल जाकर काम करना। सो ये सब हैं हमारे कुछ मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य में उसको कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी हिंदी में और भी बहुत सारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ मौजूद हैं, जिसके प्रयोग से हम अपने वाक्य में, अपनी भाषा में, अपनी लिखावट में प्रभावशीलता और सजीवता ला सकते हैं। So watch us on our YouTube channel. Thank you for being with me today. Have a nice day to all of you.